अमेरिका और तुर्की के बीच जुबानी जंग हुई तेज। तुर्की ने अमेरिका को दी खुलेआम चेतावनी। दोस्तों, तुर्की अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो का सदस्य देश है। तुर्की के रूसी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका ने उसे अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान बेचने के सौदे पर रोक लगा दी थी। अमेरिका ने कहा था कि रूसी सिस्टम स्टिल्थ लड़ाकू विमानों के लिए खतरनाक है, इसलिए उसे नाटो की व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी दी थी कि अगर उसने S-400 सिस्टम का इस्तेमाल किया तो उस पर वो काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लगा सकता है। तुर्की ने पहले अपनी संप्रभुता का वास्ता देकर रूसी सिस्टम खरीदा और अब उसका परीक्षण भी कर लिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इस पर तुर्की को चेतावनी दी थी कि उसे वॉशिंगटन के साथ रिश्तों में गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर नाटो के 2 सदस्य देशों अमेरिका और तुर्की के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने सुपर पावर अमेरिका को खुलेआम चेतावनी दी है। एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका नहीं जानता है कि वो किसका सामना कर रहा है। हम कोई कमजोर राष्ट्र नहीं बल्कि तुर्की हैं। उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि तुर्की रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण बंद नहीं करेगा। तुर्की की ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग में तुर्की सीधे तौर पर अजरबैजान के साथ खड़ा है, जबकि अमेरिका खुलकर आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा है कि वो जो आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहते हैं लगा कर देख लें। अमेरिका की चेतावनियों के जवाब में उन्होंने कहा कि आप जो भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं देर ना करें। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर भी एक बार फिर निशाना साधा। एर्दोगान ने मैक्रों के इस्लाम और कट्टरपंथी मुसलमानों पर व्यक्त किए विचारों को लेकर कहा कि उन्हें मानसिक उपचार की जरूरत है। दरअसल अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी दी थी कि वो नागोर्नो काराबाख में सीधे संघर्ष में शामिल नहीं हो। दरअसल अंकारा जातीय आर्मेनियाई बलों के खिलाफ अजरबैजान का समर्थन करता है। तुर्की के नेता ने रूस निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली के परीक्षण के बाद अमेरिका की तरफ से दी गई प्रतिबंध लगाने की धमकी का जिक्र भी किया। इस खरीद के बाद तुर्की के F-35 कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। दरअसल कुछ दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि तुर्की की सेना ने रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। टर्किश फोर्स इस रूसी डिफेंस सिस्टम की रडार का उपयोग F-16 फाइटर जेट का पता लगाने के लिए कर रही है। इस रडार के जरिए वो नाटो के यूनोमिया मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल फ्रांस, इटली, ग्रीस और साइप्रस के F-16 जहाजों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अमेरिका के चिढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके F-16 फाइटर प्लेन जो रफ्तार और ताकत के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन रूसी S-400 के सामने ये कहीं नहीं ठहरते। अमेरिका ने रूस के पड़ोसी देशों यानी ग्रीस को F-16 दे रखा है और उसे लगता है कि तुर्की S-400 के इस्तेमाल से उसके F-16 को मार गिरा सकता है। S-400 के परीक्षण की वजह से चिढ़ा है अमेरिका। दरअसल अमेरिका की आपत्ति के बावजूद तुर्की ने रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया था। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा था कि तुर्की को खरीदे गए सिस्टम को टेस्ट करने का पूरा अधिकार है। इस परीक्षण को तुर्की के राष्ट्रपति ने खुद स्वीकार किया था। इस पर अमेरिका ने कहा था कि हम तुर्की के S-400 सिस्टम के परीक्षण पर आपत्ति जताते हैं, जिससे हमारे सुरक्षा संबंधों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर तुर्की के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी। वहीं एर्दोगान ने अमेरिका पर गुस्सा जताते हुए कहा था कि तुर्की को अपने उपकरणों का परीक्षण करने का अधिकार है। अमेरिका का रुख हमारे लिए किसी भी प्रकार के बाध्यकारी नहीं है। हमें अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं है। एर्दोगान ने अमेरिका पर प्रतिबंधों को लेकर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि नाटो का सदस्य ग्रीस भी तो S-300 मिसाइल रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल अमेरिका की चिढ़ रूस से खरीदे गए S-400 से है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। ये सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्माज आंते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। ये एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। रूस में इसे ट्रायम्फ और नाटो के सदस्य इसे ग्रोवलर के रूप में जानते हैं।